मैं हिंदुस्तान। 15 से खास तौर से आज हम पहुँचे हैं उन सच्चे देशभक्तों के पास जो वाकई में अपने परिवार को छोड़कर आज वो देश की रक्षा कर रहे हैं। जहां एक तरफ शहर के रहने वाले लोग झंडे लगाकर अपने आप को सच्चे देशभक्ति बताते हैं। आइए हम बातचीत करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं भगवंत सिंह जी और लगातार वो पिछले कई वर्षों से फौज में नौकरी कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर। सर, क्या सच्चे देशभक्त वो होते हैं जो अपने घरों में झंडे लगाकर नारे लगाते हैं, या फिर देशभक्त वो होते हैं जो सर्दी में बॉर्डर पर खड़े होकर सेवा करते हैं? सच्चे देशभक्त की परिभाषा क्या है? एक जो देश की सेवा करता है या देश के समर्पित रहता है वही बता सकता है। एक फौजी आदमी क्या है कि सच्चा देशभक्त इसलिए होता है तो वो अपने परिवार को छोड़ करके परिवार को, क्योंकि काफ़ी हर आदमी आज के समय में अपने परिवार के अलावा दूसरे से प्यार नहीं करता है, एक परिवार को ही करता है प्यार। तो इसलिए क्या है कि जो परिवार को छोड़ के रहता है, काफ़ी दुर्गम इलाकों में हर जगह ड्यूटी होती है उसकी, कहीं पर भी ड्यूटी लगाई जाती है, वो एक परिवार को जो छोड़ के अपने माँ बाप, अपनी भाई बहन या पत्नी है, बच्चों को छोड़ के जाता है, तो ये उसके मायने ये नहीं है कि वो आजकल क्या विदेश में जाते हैं, जैसे हमारे पंजाब से काफ़ी लोग हैं तो विदेश में जाते हैं तो वो भी छोड़ते हैं परिवार को। लेकिन उसके अलावा भी उसके अंदर एक तरीके जज्बा होता है कि यदि दुश्मन आ जाए और हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ करता है तो उस अपनी मौत से भी नहीं डरता है वो, इसलिए उसको देशभक्त बोला गया है। ना कि तिरंगा लगाना एक अच्छा बात है, देश के प्रति एक प्यार है हमारा, लेकिन जो उसके प्रति समर्पित जो खून बहाना होता है, जो लड़ाई के मैदान में जो एक सैनिक ही कर सकता है, वो कार्रवाई क्या है। एक सैनिक जीवन में वो हर सैनिक को मौका मिलता है इस तरीके के, जैसे कारगिल युद्ध हुआ हमारा 1971 का है, 65 का है बार हुआ, 62 का बार हुआ, तो आपने देखा वो बहुत से लोगों ने क्या नाम है देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान, और वो माता हैं जिन्होंने क्या है जैसे किसी का पति स्वर्गवासी हो गया था उसके बाद भी अपने बेटों को देश सेवा के लिए भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, पिछले दिनों तस्वीरों के माध्यम से आपको देश की उन गंदी तस्वीरों को कहीं ना कहीं देखा होगा जहां देश के लाल किले पर झंडा हटाकर एक धार्मिक झंडा लगा दिया गया। सर, कितनी भावना ठेस हुई होगी आपका, कहीं ना कहीं दुख हुआ होगा कि जो इंसान देश की रक्षा के लिए वह ठंड में बर्फ के बीच बैठा है परिवार को छोड़कर, और ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। क्या दुख होता है? देखिए, धर्म के बारे में मैंने तो अपने इस कैरियर में जब से मैंने फ़ौज के साथ में काम करना शुरू किया या ये वर्दी शरीर पर डाली, एक ही चीज़ सीखी कि धर्म, आपने नॉर्मली एक चीज़ देखा होगा कि वर्दी का जो रंग है ये कुछ ऐसा क्यों है, क्योंकि यही रंग मिट्टी का है। फौजी की वर्दी का रंग ये कंबाइंड कलर क्यों है, क्योंकि यही हमारी देश की धरती का रंग है। घास फूस, पेड़ पौधे, ये सब मिला करके धरती बनी है, और मैं समझता हूँ शायद वही धर्म है सबसे बड़ा। और दूसरा एक और चीज़, बचपन से मेरे जो टीचर्स ने मुझे बताया कि धर्म या ये सब चीज़ें व्यक्तिगत आस्था का विषय होते हैं। फिलहाल फ़ौज के लिए, अब क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को एक टीचर से ज़्यादा फ़ौजी मानना शुरू कर दिया हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हाँ, नेशन फर्स्ट, हम देश को प्रथम मान के चलें, राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके चलें, तो इससे बड़ा कोई प्रमाण कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी मेजर चीज़ जो हम कोशिश करते हैं अपने कैडेट्स में ढालने की, कि आत्मा अनुशासन, जैसे अभी पीछे सीओ साहब से भी आपने मुलाकात हुई होगी तो उन्होंने भी यही चीज़ कहा था कि इनर सेल्फ से जब डिसिप्लिन आना शुरू हो जाए तो देश सेवा अपने आप आ जाती है। बाकी तो पब्लिक क्या है, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है नेशन को प्रायोरिटी देते हुए चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी ने साफ साफ कहा कि हम लोग जो वर्दी पहनते हैं वो देश की कलर में होती है, मिट्टी के कलर में होती है, यानी कि भारत माता के कलर में होती है। हमारे साथ युवा मौजूद हैं। इनका कहना है कि मैं ना बाबरी मस्जिद ना राम मंदिर का मुद्दा लेकर आया हूँ, मैं ना राम मंदिर ना बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर आया हूँ, मैं भारत माता की चीखों की पुकार लेकर आया हूँ। हमारे साथ लखन मौजूद है। लखन, आज आपको पुरस्कार भी मिला है। सच्चे देशभक्ति क्या किसको मानते हैं आप? इन फौजियों को जो अपने घर परिवार को छोड़कर आज वो यहाँ इस तरह के कार्य कर रहे हैं। देशभक्ति दिखाने के लिए हम हर जगह देश के अंदर भी रहकर, अपने घर में रहकर भी देशभक्ति दिखा सकते हैं। हम अपने आसपास के एरिया को, क्षेत्र को स्वच्छ रखें, इसमें भी हम अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीमा पर प्राण न्यौछावर करके ही देशभक्ति दिखाई जाए। हम घर में बैठकर लोगों को जागरूक कर देश के प्रति जागरूक कर देशभक्ति दिखा सकते हैं। आसपास अपने माहौल को स्वच्छ बनाए रखें, कहीं भी दंगा फसाद ना होने दें। इस तरह से हम अपने देश की देशभक्ति को दिखा सकते हैं।
अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपने कविता लिखी थी, उस कविता के माध्यम से हमारे दर्शक ताकि वो कविता सुने और देश के प्रति जागरूक हो। कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गज़ल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखें लिखते जाता हूँ, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हुए हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। तो इसी लगातार हमारे ये कवरेज आपकी तरफ से, आप समाचार की तरफ से आपको लगातार मिल रही है। हम चाहते हैं कि आप भी एक बेहतर और सच्चे नागरिक बने, एक अच्छे सिपाही बने, शहर के स्वच्छ रखने में अपना भागीदारी निभाएं। इधर इधर खबर के लिए मेरे सहयोगी निशांत शर्मा के साथ मैं वसीम मुसलमानी, आज समाचार।